Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from previous year paper and set is a deductive reasoning based set. And the set says a popular laptop store has decided to sell off 7 exclusive luxury laptop models: Apple, Asus, Dell, HP, LG, Lenovo, and Realme. Five tech enthusiasts, Aryan, Karan, Rohan, Dev, and Kabir, planned to buy these items. Each of them had a fixed budget in mind to spend on the sale. The total budgets of Aryan, Karan, Rohan, Dev, and Kabir were 14,500, 17,500, 13,750, 13,500, and 14,000 respectively. The following table shows the price offered bids by each user for each product. The order of product being sold was the same as mentioned, starting from Apple, Asus, and so on till the Realme, which was sold last. It is known that every product was sold among these five buyers only. Each person tried to offer the best possible amount within their budget, uh, and every product was sold to the one offering the highest bid, which was always a multiple of 500, and all selected bids were different. Some cells in the table are left blank intentionally. Additionally, after the entire sale, each buyer was left with some unused money amounting to 2,000 to 2,500, 4,750, 5,000, 5,500, not necessarily in the same order. एक अपने को टेबल दिया हुआ जिसमें सारी डिटेल्स दे रखी क्वेश्चंस भी पढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 1 विद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय आर्यन एंड करण. What is the difference between the final sale price of the Dell and that of LG? What is the final sale price of Asus? What was the total amount spent by Karan in the sale? एक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का सेट जिसके अंदर क्या कह रहा है कि 5 कैरेक्टर्स हैं, वो पांचों कैरेक्टर्स बिड के लिए जा रहे हैं. दे आर बाइंग दीज 7 लैपटॉप्स. अब 7 लैपटॉप्स जो मतलब जो उनको दिया जा रहा है वो किस हिसाब से दिया जा रहा है, वो हाईएस्ट बिड के हिसाब से दिया जा रहा है. यानी कि यहाँ पे देखो तो एप्पल को जो जिसने सबसे ज्यादा बिड करा होगा वो उसको मिला हो. ठीक है. अब इसमें ये ऑब्जर्व करा गया जो सातों बिड हैं वो 500 के मल्टीपल में थी और सातों अलग अलग बिड भी थी. ये भी अपने को ऑब्जर्व करा गया. ये भी दिया हुआ है. बिड करने के बाद ये देखा गया कि जो उनका एक बजट था आर्यन, करण, रोहन, देव, कबीर का, उसके अलावा देवर लेफ्ट विद सम अनयूज मनी जिसका अमाउंट यहाँ पे दे रखा. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सेट. सबसे पहले काम करा जाए, इनके जो बजट है वो नोट कर लेते हैं. आर्यन का बजट कितना था? 14,500. 14,500. ठीक. 17,500 था करण का. 13,750 था रोहन का. 13,500 था देव का एंड 14,000 था कबीर का. अब इनके बजट के बाद देयर इज अमाउंट गिवन जो कि ये बता रहा है कि भाई ये अनयूज था. ये अनयूज कहाँ पे था यार? ये चीज तो अपने को पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है. इसमें यार ध्यान दोगे अगर आप तो यार इसने ये बोला कि बिड जो एलोकेट हो रही है वो कैसे हो रही है? वो हो रही है हर इंडिविजुअल की हाईएस्ट अमाउंट पे. यानी कि अगर एप्पल की बात करें, एप्पल का जो बिड है वो या तो आर्यन को मिली होगी या शायद रोहन को मिली विच इज 9,500 से ज्यादा रही होगी. तो करण को नहीं मिलेगी ये तो फॉर श्योर है. देव को भी नहीं मिलने वाली एंड इसको भी नहीं मिलने वाली कबीर को. सिमिलरली आसूस की बात करें वो इसको नहीं मिलेगी और इसको भी नहीं मिलेगी. और डेल अपने को ये पता है कि वो इसको भी नहीं मिलेगी और इसको भी नहीं मिलेगी. इसी तरीके से एचपी की बात करें वो इसको नहीं मिलने वाली और इनको नहीं मिलने वाली. ठीक है. एलजी की बात करें वो ये नहीं मिलने वाली. ठीक है. लेनोवो की बात करें वो ये भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी और ये भी नहीं मिलेगी. क्यों ये नहीं मिलेगी? बिकॉज ये हाईएस्ट तो नहीं है बट ये मल्टीपल ऑफ 500 भी नहीं है. ये भी देख. अब हो सकता है कि वो किसको मिले, या तो करण को मिले या तो देव को मिले. अब इन दोनों ने 4600 से ज्यादा जो मल्टीपल ऑफ 500 का अमाउंट होगा वो बिड किया होगा, वही मिला होगा. ठीक है. रियलमी के लिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं. ठीक. अब कौन सा अमाउंट है वो अपने को फिगर आउट कर. ठीक है. तो हमने पहला काम करा कि यार ये जो फालतू के अमाउंट्स अपने को दिख रहे थे मैंने वो एलिमिनेट कर लिए पूरे प्रपोजिशन में से. ठीक है. अपने को क्या पता, आर्यन का तो बजट 14,500, उसको एक ही कोई बिड मिली होगी या 2 बिड मिली होगी ज्यादा से ज्यादा. ठीक है. अच्छा. अब चलते हैं इस पे, इस वाले अमाउंट पे. इस पे अमाउंट पे क्या है? 14,500, 17,500, 13,750, 13,500, 14,000. ध्यान दो तो यार ये एक अमाउंट ऐसा है थोड़ा ये ऑफ ट्रैक है.
ऑफ ट्रैक का मतलब ये सब 500 के मल्टीपल में, यार ये 500 का मल्टीपल नहीं है। इन्होंने खर्चा भी 500 के मल्टीपल में किया है। सिमिलरली अगर यहाँ पे दो तो यार ये एक अमाउंट ऐसा है जो कि 500 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। यानी कि ये अमाउंट इसी के होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता, तभी वो पॉसिबल है बिकॉज़ सी इसमें से कुछ भी 500 के मल्टीपल पे खर्च करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट भी 500 का मल्टीपल है। सेम इज़ ट्रू फॉर करण, देव एंड कबीर। यानी कि 13,750 में से जो अनयूज्ड अमाउंट अपना बनने वाला है, वो किसका बनने वाला है? वो बनने वाला है 4750 वाला, ठीक है? तो यानी कि 13,000 इसमें से आ गया अपने पास 4750 यानी कि कितना यूज़ करा होगा इन्होंने? 9,000 यूज़ किया होगा। यार 9,000 यूज़ कहाँ पे किया होगा? वो या तो यहाँ पे किया है, या तो यहाँ पे किया होगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ। इन चारों में से कहीं एक किया होगा। अब समझना, क्या वो एप्पल में किया हुआ है? अगर एप्पल में किया होता वो 9,000 जो ये वाला अमाउंट है, ये कंज़्यूम अगर यहाँ पे हुआ होता, तो मतलब ये जो 9,500 है ये तो वेस्ट हो जाता। लेकिन यार ये तो पॉसिबल नहीं बिकॉज़ अपने को लॉजिक क्या दिया हुआ है, जो सबसे मैक्सिमम बिड होगी वो मिलेगी। यहाँ पे 9,000 तो मैक्सिमम बिड नहीं है, यानी कि ये वाला अमाउंट 9,000 यहाँ पे तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या अमाउंट है अपने को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सी ऑल दीज़ अमाउंट आर रिडंडेंट, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब ये दे दिया तुम्हें परेशान करने के लिए। अपने को आइडेंटिफ़ाई करना है हाईएस्ट बिड अमाउंट, उस पे ध्यान दो, ठीक है? तो यानी कि एप्पल का जो हाईएस्ट बिड मिली है वो क्या मिली है? वो 9,500 ही मिली है। उसके बियॉन्ड नहीं मिल सकती क्योंकि रोहन के पास बजट ही कितने का है? 9,000 मतलब वो जो उसका एक्सपेंस है वो 9,000 का है। अगर मैं 9,000 यहाँ पे देता तो वो काम नहीं बनता, ठीक? अच्छा, थोड़ा इस पे अपने को आर्यन के बारे में ये भी पता चल गया कि आर्यन ने 9,500 खर्च करा है। अगर आर्यन ने 9,500 खर्च करा है, तो यानी कि आर्यन ने हो सकता है कि इससे ज़्यादा कहीं और भी खर्च किया हो। वो शायद यहाँ पे खर्च करेगा, व्हिच विल बी मोर देन 8,000 8,500 तो वो कितना बन जाएगा 18,500 व्हिच इज़ मोर देन हिज़ बजट। हो सकता है इसने यहाँ पे खत्म खर्च किया हो, एक्सपेंस किया हो व्हिच इज़ 8,000 अगेन मोर देन हिज़ बजट यानी कि आर्यन ने एक ही प्रोडक्ट में बिड करा है और वो प्रोडक्ट उसको क्या मिला है? एप्पल मिला व्हिच इज़ 9,500 ठीक, एक पार्ट अपने को यहाँ पे और मिल गया, यानी कि 9,500 का यहाँ पे मिल गया। इसकी वजह से जो आर्यन का अनयूज्ड अमाउंट है वो भी मिल गया अपने को, वो कितना होने वाला है? 5,000 होने वाला है, यानी कि अपने को ये 2 अमाउंट का अपने को हिसाब-किताब दिख रहा है, ठीक? चलो, इसी तरीके से ज़रा रोहन पे फिर से वापस जाते हैं बिकॉज़ रोहन के बारे में यार इन्फॉर्मेशन ठीक-ठाक दे रखी थी। रोहन के बारे में अपने को क्या पता है? रोहन का 9,000 है। अब वो 9,000 या तो 1 से बना होगा या 1 से ज़्यादा से बन सकता है, ठीक है? 1 से तो बन रहा है, क्या 1 से ज़्यादा से बन सकता है? देखो अगर यहाँ पे रोहन आता है तो रोहन का 9,000 यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर रोहन यहाँ आता है तो यहाँ पे रोहन का 6,500 लेना पड़ेगा, व्हिच वी हैव टू क्लब विथ समवन एल्स ताकि वो 2 बने, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि रोहन भी कोई एक ही प्रोडक्ट परचेज़ कर पा रहा है, बिड कर पा रहा है। अच्छा, ये 2 चीज़ें हमने निकाल दी फॉर आर्यन एंड रोहन। आर्यन भी एक प्रोडक्ट बिड कर पा रहा है, रोहन भी एक प्रोडक्ट बिड कर पा रहा है। अब वो रोहन की कौन-सी वैल्यू है ये चीज़ को थोड़ा आइडेंटिफाई करना इज़ मुश्किल ओवर हियर। 9,000 में वो आसूस भी है, डेल भी है, प्रोबब्ली एचपी और एलजी भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, देव के बारे में और कबीर के बारे में और करण के बारे में इसमें दिमाग लगाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ देव, सबसे कम अमाउंट में। देव का क्या पता है? देव का अ, 13,500 है, जो कि अपने को यहाँ बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, ठीक है? कबीर का क्या है? अगर अपने को क्या बनाना है 14,000 14,000 अगर मैं 2 के साथ बनाता हूँ, तो मतलब 1, 2 और 3 ठीक है? अगर यहाँ लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे यार मैंने ना गलती से ये इसको मार्क कर दिया है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो मेरे लिए बाद में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था? कबीर का अगर 14,000 है, तो कबीर का 14,000 का मतलब कबीर को मेरे को 1 से बनाना है, 1 से ज़्यादा बनाना है। 1 से ज़्यादा बनाने का मतलब यहाँ पे मेरे को 9,500 लेना पड़ेगा। आई नीड टू कंबाइन दैट 9,500 विथ सम अमाउंट जो कि यहाँ पे बन सकता था 6,500 जो कि क्लब करने पे बन जाता है कितना? यार 14,000 के बियॉन्ड चला जाएगा यानी कि कबीर के लिए भी मेरे को एक ही प्रोडक्ट ले सकता हूँ। ठीक, अब वो कौन-सा प्रोडक्ट है अभी भी नहीं पता। वो शायद ये है, वो शायद ये है, वो शायद ये है। ठीक, अच्छा अ, देव का 1 लेना होगा, 2 लेना होगा, 3 लेना होगा। दिस इज़ समथिंग आई व्हिच आई नीड टू चेक। सिमिलरली करण का 1 लेना होगा, 2 लेना होगा, 3 लेना होगा। करण का मैं 1 से बना सकता हूँ क्या? करण का 1 से बनाने का मतलब मेरे को 17,500 में से जो
अनयूज्ड अमाउंट है, उसको हटाने के बाद सारा अमाउंट या तो किसी एक से लेना है, वो शायद आशु से लेना हो सकता है, इधर ले सकता हूँ, इधर ले सकता हूँ, इधर ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर करण का 1 लेता हूँ तो मेरे को देव का 3 लेना पड़ेगा। देव का 3 लेने का मतलब देव का 6000 बेयर मिनिमम 8000, ठीक है। अगर इधर ले मतलब 3, अगर ऐसा 3 छोटी वैल्यू ले सकते बिकॉज़ देखो 6000 और 6000 में से कोई एक लेना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को क्या पता है जो सिलेक्टेड बिट है वो सब डिफरेंट है। इस 6000 में से कोई एक लेना पड़ेगा अगर मैं देव का 3 लेता हूँ और इन दोनों का अमाउंट लेना पड़ेगा। इन दोनों का अमाउंट लेने का मतलब यहाँ पे मेरे को 5000 लेना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को 8000 लेना पड़ेगा, जो कि क्लब होने के बाद कितना बनता है 6000, 8000 और 5000 व्हिच इज़ मोर देन द बजट ऑफ देव, ठीक है। तो मतलब आई कैन नॉट टेक देव का 3 प्रोडक्ट। देव का 2 ले सकता हूँ क्या? देव का 1 के साथ बन सकता है क्या? 1 के साथ बनाने का मतलब यार फिर मेरे को करण का 3 के साथ बनाना पड़ेगा। करण का 3 बना सकता हूँ। करण का 3 बन सकता है, करण का भी चेक कर लेते हैं। करण का बजट कितना था 17,500। करण का 3 बनाने का मतलब 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर। इन चारों में से किसी 3 को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बेयर मिनिमम भी 3 लेता हूँ, है ना? वर्स्ट 3 सिचुएशन भी लेता हूँ तो वो क्या बनेगी? 5,000 इधर, 7,500 इधर और 6,500 इधर, यानी कि 65 और 75 इज़ 14,000 प्लस 5,000, यानी कि यहाँ पे भी मैं नहीं ले सकता। तो करण और देव दोनों के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। 2 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से। तो मेरा यहाँ पे 7 बन गया 3, 3, 6, 7, ठीक है। करण के वो 2 प्रोडक्ट कौन से वो निकालना पड़ेगा, देव के 2 प्रोडक्ट कौन से वो भी अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लेट्स जंप बैक टू द अमाउंट वाले पार्ट, उस पे दिमाग लगाते हैं। अपने को आर्यन का तो क्लियर कट पता है, तो आर्यन के लिए ये मार देते हैं कि यार ये तो ब्लॉक हो रहा है, मतलब इनमें तो ये ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, अ, टेल का या तो ये अमाउंट होना चाहिए था या तो ये अमाउंट होना चाहिए था, ठीक है। कैन आई टेक दिस अमाउंट? अगर मैं ये अमाउंट लेता हूँ तो 9,000 इधर, ठीक है। फिर मेरे को इसका कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा यहाँ से या तो यहाँ से लेना पड़ेगा, व्हिच इन अ वे मेक सेंस, लग रहा है कि हाँ, हो जाएगा। अच्छा, देव का मेरे को क्या करना पड़ेगा 13,500 करना पड़ेगा, ठीक है। इधर से अपने को कुछ नहीं मिल रहा है, चलो अनयूज्ड वाले पार्ट पे दिमाग लगाते हैं, कुछ वहाँ से मिल सकता है क्या? अनयूज्ड के बारे में अपने को क्या पता है? अनयूज्ड में अपने को पता है कि यार उसके पास क्या-क्या अमाउंट है, 5500 जैसा अमाउंट है जो भी अभी यूज़ होना बाकी है, अनयूज़ है वो। यहाँ पे अगर एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, 17,500 पे, अगर 17,500 पे माइनस करता हूँ, ठीक है, तो अनयूज़ होने की वजह से इट विल बिकम 12,000, ठीक है। इधर करता हूँ तो दिस विल बिकम 15,000 और इधर करता हूँ तो दिस विल बिकम 15,500, ऐसा। दिस फॉर करंट। अच्छा, क्या करंट का मैं 12,000 बना सकता हूँ? किसी 2 को यूज़ करके? यार देखो तो यहाँ पे अगर मैं लेता भी हूँ तो 7500, ठीक है, 6500 और 5500 ले सकते हैं क्या? 6500 और 5500, यार ये तो बना सकते हैं अपन, ठीक है, ये बन सकता है। अच्छा, तो मतलब जो ये 5500 का अमाउंट है वो पॉसिबल है बना पाना फॉर करंट फॉर ये भी अमाउंट और ये भी अमाउंट। अच्छा, सिमिलरली देव का चेक करते हैं। देव का अगर मैं 13,500 है, 13,500 मतलब अगर मैं 5500 माइनस करता हूँ तो 8,000 जैसा अमाउंट बनाना पड़ेगा यूजिंग 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है, 2 प्रोडक्ट मिला के 8,000 नहीं बना सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 8,000 के अलावा इफ आई सबट्रैक्ट 11,000 और 11,500, 11 बनाने के लिए मेरे को क्या 6,000 और 5,000 ऐसा यहाँ पे ले सकता हूँ, 6,000 और 5,000 यहाँ ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यार ये ध्यान देना ना, ये 2 बन नहीं सकता, देव का मेरे को यही 2 बनाना है। ये 2 बनाने का मतलब अगर मैं एलजी लेता हूँ फॉर देव, तो यानी कि मेरे को बेयर मिनिमम 8,000 लेना पड़ेगा। 8,000 का मतलब मेरे को जो एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी वो 3,000 या 3500 लेनी पड़ेगी व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, मैंने देखो यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व करा, मेरे को क्या दिख रहा था कि देव का मैं 8,000 नहीं बना सकता यूजिंग 2 प्रोडक्ट्स, तो मेरे को ये 2 बनाना था। जिसमें से देव अगर मैं एलजी लेता हूँ तो मेरे को 8,000 लेना पड़ेगा। है ना? 7500 से ज़्यादा अगर मैं लेता हूँ 8000, 8000 के बाद मेरे को यहाँ पे 3000 या यहाँ 3000 या यहाँ 3000 व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, या 3500 लेना पड़ेगा, यानी कि देव का ये तो नहीं हो सकता, ठीक है? अगर ये नहीं हो सकता, चलो इसको हाइलाइट कर लेते हैं ना, कि देव का एलजी तो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर एलजी नहीं हो सकता तो यानी कि बचा हुआ क्या हो सकता है?
वो या तो एचपी और रियलमी से कोई एक होगा, प्लस इनका होना चाहिए, यानी कि ये पार्ट होना चाहिए। तो यानी कि 6000 इन दोनों में से कोई एक, प्लस या तो 5000 या तो 5500, कुछ ऐसा। ठीक, इससे मैं ये ज़रूर कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि लेनोवो का जो है, वो किसको देना होगा, वो देव को ही देना पड़ेगा। वो देव को देने का मतलब लेनोवो यानी कि कहीं और नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, करण पे थोड़ा वापस आते हैं। करण के लिए मेरे को क्या पता था, करण का मेरे को, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया, करण का 1, 2, 3, ये 3 बचा हुआ है। ठीक है, करण का 12,000 बनाना है। क्या मैं 12,000 बना सकता हूँ क्या? इन तीनों में से किसी को भी यूज़ करके? देखो नहीं बन पाएगा, बिकॉज़ 6500, 7500, 14,000 और ये तो ज़्यादा, यानी कि अब करण का ये तो नहीं बन सकता। करण का 15,000 बना सकता हूँ। 15,000 बनाने का मतलब मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 9500, एंड 9500 के बाद क्या बचेगा मेरे को, या तो 6000 लेना है या तो 5500 लेना है, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल इन बोथ द वे। है ना? ये देखना, अगर मैं 9500 यहाँ लेता हूँ, अगर ये मैं ये वाला वैल्यू ले लेता हूँ, करण का आसूस ले लेता हूँ, तो मेरे को 9500 की वजह से या तो मेरे को आई नीड टू हैव 6000, 9500 में 6000, व्हिच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज़ यहाँ पे फिर टाई हो जाएगा, एंड या तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 5500 जैसा वैल्यू, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पे ये वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है। अब मेरे को क्या पता है, ये 2 वैल्यू लेना पड़ेगा, जिसमें से 7500 एक वैल्यू को लेना ज़रूरी है, और बाकी वैल्यू क्या लेना पड़ेगा वो सोचते हैं। 7500, 7500 में या तो ये लूँगा या तो ये लूँगा, तो मेरे को यही लेना पड़ेगा। ये क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज़ अगर मैं ये लेता हूँ तो ये भी 7500 बनेगा, और अपने को क्या बोला था कि जो सेलेक्टेड बिड है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। तो यानी कि 7500 के साथ क्या लेना पड़ेगा अपने को, 8000 जैसा अमाउंट लेना पड़ेगा। ठीक? तो यानी कि इसकी जो बिड आ रही है वो क्या आ रही है? वो आ रही है 15,000 का यूज्ड अमाउंट, और अनयूज्ड अमाउंट कितना निकल गया इसका? 2500। ठीक है। सो फार एप्पल का अपने को मिल गया 9500, एचपी का मिल गया 8000, एलजी का मिल गया। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से वी कैन आल्सो से कि भाई ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे लिखते जाते हैं ना, ये कितना है, 9500, 8000, 7500। ठीक है। रोहन के लिए क्या बचा है अपने पास? रोहन को मैं ये दे सकता हूँ, अभी भी ये दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ। देव के लिए क्या बच रहा है अपने पास? देव के लिए, यार देखो, देव का ये भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बड़ा अमाउंट है वो मिल चुका है ना। तो देव का मैं ये अमाउंट हटाना पड़ेगा, तो देव के लिए जो 2 अमाउंट बच रहे हैं वो यही दोनों बच रहे हैं, यानी कि देव का जो अमाउंट लेना पड़ेगा वो कौन-सा लेना पड़ेगा? एक तो ये 6000 वाला लेना पड़ेगा, तो इस, और एक अमाउंट ये लेना पड़ेगा, जिसको क्लब करना पड़ेगा किसके साथ? या तो 5000 के साथ क्लब कर सकता हूँ या 5500 के साथ क्लब कर सकता हूँ। चलो, रियलमी का भी प्राइस मिल गया कितना? 6000। ठीक है? यानी कि मेरे को ये नहीं देना होगा। ठीक है? अच्छा, अब अपने पास लास्ट कौन बच रहा है? अपने पास बच रहा है रोहन, एंड अपने पास बच रहा है कबीर। ठीक है, ये 2 हैं जिसका अभी आइडेंटिफ़ाई करना बाकी है, बिकॉज़ देव के लिए भी निकल गया। कबीर के बारे में क्या पता है? कबीर का पता है वो 8500 जैसा अमाउंट यूज़ करता है। ठीक है? 8500 जैसा अमाउंट, यानी कि 8500 को क्लब करेंगे 5500 के साथ, तभी वो बात बनेगा। बस बाकी तो यार बन ही नहीं पाएगा ना, बिकॉज़ 5500 और 2500 यही तो बचा हुआ है। अगर मैं 8500 में मतलब 14,000 में 2500 माइनस करूँगा तो दिस बिकम्स कितना? नहीं, 14,000 में मेरे को 2,000 माइनस करना पड़ेगा। यार 12,000 जैसे अमाउंट तो मैं बना ही नहीं पाऊँगा। व्हेयरएज़ 14,000 में मैं अगर 5500 सबट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा काम यहाँ पे ईज़िली बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 8500 होना चाहिए था। 8500 होने का मतलब ये हट गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये अमाउंट शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा इसका, ये अमाउंट इसका आ जाएगा। ठीक है। अब ये लास्ट बचा हुआ है, तो लास्ट में इसका क्या बच रहा है? ये बच रहा है कितना? 2000। 2000 का मतलब नाउ आई एम लेफ्ट विथ 11,500। 11,500 का मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5500। तो ये अपना यहाँ पे टेबल फिल हो गया। एक बार प्राइसिंग भी इन सब के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा था? 9,000। यहाँ पे क्या आ रहा था? 8,500, 5,500 और 6,000। ठीक है। दैट्स इट।
इस सेट में इतना जो कर सकते थे वो यही था। मॉडरेट से डिफिकल्ट सेट मतलब ये पार्ट सोचना एंड देन फिगर आउट करना और एग्जाम वाले फेज में करना वुड बी अ चैलेंजिंग थिंग। टफ होगा एग्जाम वाले फेज में निकाल पाना। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन, देखिए क्या बोला हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड बाय आर्यन एंड करण। ठीक है, आर्यन, अरे सॉरी देखो यार ये गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे। 8,000 और 75 तो ना यहाँ पे देखो ये गलत लिख दिया मैंने। ओके देखो ये गलत आया मेरा यहाँ पे ना। ठीक है, माय बैड। मतलब ये तुरंत मेरे को क्लिक कर गया बिकॉज़ मैंने सम से चेक कर लिया था। मैं यहाँ पे ये मेरा आना चाहिए था 15,500, जिसकी वजह से ये क्या था 2,000 और 2500 था यहाँ पे, जिसकी वजह से दिस इज़ 11,000। 11,000 की वजह से ये कितना आएगा 5,000 और ये भी तुम्हारा आ गया 5। ठीक है, नाउ दिस इज़ ओके। अब यार ये पॉइंट भी तुम्हें ध्यान देना था, मतलब ये जैसे मैंने क्या पहला क्वेश्चन पढ़ा और उसी के अंदर क्लिक कर दिया, मेरे को ये मेरी कैलकुलेशन का एरर। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय आर्यन एंड करण। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6,000 का है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए 6,000 होना चाहिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सेल प्राइस ऑफ डेल एंड दैट ऑफ एलजी। फाइनल सेल प्राइस ऑफ डेल एंड दैट ऑफ एलजी, दोनों का डिफरेंस कितना है 1,000 रुपए का है। ठीक है। व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ आसूस, कितना है 9,000 है। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय करण इन द सेल 15,500। ठीक है। क्वेश्चंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट इसको फिगर आउट करना वाज वेरी टफ, मतलब पेपर वाले फेज में इसको निकालना would be a challenging thing। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।